हेलो स्टूडेंट्स, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हम कर रहे हैं। तो तीन टाइप की ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स होती हैं: फीफो, एलआरयू एंड ऑप्टिमल। हम ऑलरेडी फीफो के बारे में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एलआरयू के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। और हम जो अब थर्ड टाइप की प्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है ऑप्टिमल। स्टूडेंट्स से अगर कोई पूछे आपसे इन तीनों रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में से कौन सी बेस्ट है, तो मैं कहूँगा ऑप्टिमल इज़ द बेस्ट। सबसे बढ़िया ये होती है, सबसे कम पेज फॉल्ट आने के चांसेस इसके अंदर रहते हैं। पेज फॉल्ट कम ही आने चाहिए। कोई आपसे पूछे कि पेज फॉल्ट ज़्यादा आने चाहिए कम आने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि पेज फॉल्ट कम आने चाहिए। पेज फॉल्ट ज़्यादा आने का मतलब है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। फीफो में क्या था कि जो पहले आया था उसे पहले हम हटाएंगे, और जो बाद में आया उसे हम इंसर्ट करेंगे। मतलब पहले जैसे क्यू होता है, क्यू में हम एक क्यू है, जैसे रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने के लिए एक क्यू में कुछ लोग खड़े हैं, तो जो सबसे आगे खड़ा है उसे सबसे पहले टिकट मिलेगी, जो लास्ट में खड़ा है उसे सबसे बाद में टिकट मिलेगी। कोई नया पर्सन टिकट लेने के लिए आएगा, वो लाइन में सबसे पीछे लगेगा। ठीक है, और जो सबसे पहले लगा है वो सबसे पहले वहाँ से रिमूव होगा, मतलब टिकट ले जाएगा। और दूसरा हमने पढ़ा था लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। उसमें जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है उस पेज को हम रिप्लेस करते थे। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हम उस पेज को रिप्लेस करेंगे जो फ्यूचर में यूज़ नहीं किया जा रहा। हम आगे के पेज रिक्वेस्ट को देख लेंगे, उन पेज रिक्वेस्ट में से हम उस पेज को छांट लेंगे जो पेज आगे यूज़ नहीं किया जाएगा, रिसेंटली उसकी कोई रेफरेंस नहीं आएगी, हम उस पेज को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। ए प्रोग्राम हैज़ सम वर्चुअल पेजेस, कुछ वर्चुअल पेजेस दे रखे हैं। इफ़ द पेजेस आर रेफरेंस इन द ऑर्डर, अगर आपको एक ऑर्डर दे रखा है 0142026512321226, इस ऑर्डर में हमें दे रखा है विथ 3 पेजेस फ्रेम्स, जबकि हमें पेज फ्रेम दे रखे हैं 3। द टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स विथ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट विल बी इक्वल टू। इसमें मुझे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स बताने हैं। स्टूडेंट, वैसे इसका आंसर है 8, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जिस ऑर्डर में मुझे पेज रेफरेंस दी हुई हैं वो ऑर्डर मैंने सबसे ऊपर लिख रखा है। उसके बाद मैंने 3 पेज फ्रेम्स के लिए मैंने जगह छोड़ रखी है, और लास्ट में पेज फॉल्ट्स के लिए मैंने जगह छोड़ रखी है। तो स्टूडेंट्स, पहले 3 पेजेस को इंसर्ट करते वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही पहले पेज की रिक्वेस्ट आई पेज नंबर 0 के लिए, और वो पेज अवेलेबल नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरे पेज फ्रेम्स तीनों खाली थे, तो पेज फॉल्ट तो आएगा। तो पहला पेज फॉल्ट आ जाएगा, और हम पेज नंबर 0 को इंसर्ट कर देंगे। सेकंड पेज की ऐसी रिक्वेस्ट आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, जब हम उस पेज को इंसर्ट करेंगे। जैसे पेज नंबर 1 की रिक्वेस्ट आई, तो मैंने पेज नंबर 1 को इंसर्ट किया और वो अवेलेबल नहीं था, तो पेज फॉल्ट 2 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, पेज नंबर 4 के लिए हमने रिक्वेस्ट किया, तो वो पेज भी अवेलेबल नहीं था, तो उसको हमने इंसर्ट किया, लेकिन पेज फॉल्ट यहाँ पे 3 आ गया। लेकिन अब स्टूडेंट्स, पेज नंबर 2 के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, और पेज नंबर 2 अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पेजेस अवेलेबल हैं 0, 1 एंड 4। तो इसका मतलब पेज फॉल्ट तो आएगा, लेकिन रिप्लेस किसको किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब मुझे 2 के आगे देखना है कि 2 को तो मुझे रिप्लेस करना ही है किसी न किसी के साथ। 2 के आगे आगे देखना है कि मुझे इनमें 0, 1 और 4 में से कौन कौन से तीनों में से कौन मतलब नियर फ्यूचर में यूज़ नहीं किए जाएंगे। अगर मैं 2 से आगे चलूँ तो 0 यूज़ हो रहा है, आगे 0 की रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, और थोड़ा सा और आगे चलें तो 1 की रिक्वेस्ट भी आ रही है, लेकिन उस 4 के लिए रिक्वेस्ट नहीं आई अभी। मतलब अभी तक अगर हम देखें नियर फ्यूचर में, तो 0 के लिए भी रिक्वेस्ट आ रही है, 1 के लिए भी रिक्वेस्ट आ रही है, 4 के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही। तो इसका मतलब मुझे 4 को रिप्लेस कर देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया 4 को, मैंने लिखा 0, 1, 2। पेज फॉल्ट तो आना ही था क्योंकि पेज अवेलेबल नहीं था। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स, पेज नंबर 0 की रिक्वेस्ट आ रही है, और पेज नंबर 0 मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब पेज फॉल्ट तो आएगा नहीं, और इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। 0, 1, 2 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, पेज नंबर 2 की रिक्वेस्ट आ रही है और वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम फिर ऐसे सेम ही लिख देंगे 0, 1, 2। अब स्टूडेंट, पेज नंबर 6 की रिक्वेस्ट आई है। पेज फॉल्ट तो आएगा क्योंकि पेज नंबर अवेलेबल नहीं है। पेज नंबर अवेलेबल है इस टाइम पे 0, 1 और 2, जबकि मुझे 6 को इंसर्ट करना है। अब मुझे नियर फ्यूचर में देखना है कि 0, 1 और 2 में से कौन से नियर फ्यूचर में यूज़ किए जा रहे हैं।
अगर मैं 6 के बाद देखूँ 5 का तो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 1 यूज़ किया जा रहा है और 1 के बाद 2 भी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन 0 नियर फ्यूचर में यूज़ नहीं किया जा रहा। तो इसका मतलब मुझे 0 को रिप्लेस कर देना चाहिए। तो मैं लिखूँगा 6, 1 और 2, पेज फॉल्ट मेरा ये 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अब मुझे स्टूडेंट्स पेज नंबर 5 को इंसर्ट करना है, क्योंकि पेज फॉल्ट है ये और ये पेज अवेलेबल भी नहीं है। रिप्लेसमेंट किसको करेंगे स्टूडेंट्स? नियर फ्यूचर में 1 और 2 तो यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन 6 नियर फ्यूचर में यूज़ नहीं किया जा रहा। नियर फ्यूचर की बात करेंगे 5 के बाद हम देखें तो 1 और 2 दोनों यूज़ किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे 6 को 5 से रिप्लेस कर देना चाहिए, 5, 1, 2, और ये पेज फॉल्ट 6 हो जाएगा। आगे स्टूडेंट 1 आया है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं इसे एज इट लिख दूंगा, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। अगर 2 आया तो स्टूडेंट मैं इसे फिर एज इट लिख दूंगा, कोई भी पेज फॉल्ट मेरा ये नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट इसके बाद आ रहा है मेरे पास 3 इसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है 3, और स्टूडेंट मेरे पास जो पेजेस अवेलेबल हैं वो हैं 5, 1 और 2, जबकि मुझे 3 को वहाँ पे रिप्लेस करना है किसी न किसी पेज के साथ। तो 3 के अगर मैं आगे चलूँ तो नियर फ्यूचर में 2 भी यूज़ किया जा रहा है, 1 भी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन 5 नियर फ्यूचर में यूज़ नहीं किया जा रहा। इसका मतलब मुझे 5 को रिप्लेस कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 3, 1, 2, जबकि ये मेरे पास जो पेज फॉल्ट होगा वो पेज फॉल्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 7th पेज फॉल्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो भी पेज मुझे रिप्लेस करना है मैं उसके नियर फ्यूचर वाले नेक्स्ट पेजेस को देख रहा हूँ, किन किन पेजेस की रेफरेंस आ रही है। अगर उन तीन पेजेस में से 2 की रेफरेंस आ रही है, किसी एक की नहीं आ रही, तो उस पेज को ही हम रिप्लेस करेंगे ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब चलें। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 2 की रिक्वेस्ट आई है और पेज नंबर 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मेरे पास पेज फ्रेम्स के अंदर, पेज फॉल्ट नहीं आएगा, मैं इसे एज इट लिख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट्स पेज नंबर 1 की रिक्वेस्ट आई और पेज नंबर 1 के लिए भी मुझे किसी को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई पेज फॉल्ट है ही नहीं है, पेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मैं इसे फिर एज इट से लिख दूंगा 3, 1, 2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स पेज नंबर 2 की रिक्वेस्ट आई और पेज नंबर 2 भी ऑलरेडी पेज फ्रेम्स में आपका अवेलेबल है, कोई पेज फॉल्ट नहीं आएगा। तो मैं इसको भी एज इट से यहाँ पे लिख दूंगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, 1, 2। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब मेरे पास पेज फॉल्ट की रिक्वेस्ट आ रही है, सॉरी पेज नंबर 6 की रिक्वेस्ट आ रही है। तो स्टूडेंट्स हमने अगर अब थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे आगे, तो इसमें क्या देखना, अभी ने रिसेंटली 1 और 2 को यूज़ किया है। 6 से पहले अगर देखो तो 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 3 अवेलेबल नहीं था, 3 दूर तक अवेलेबल नहीं था, उससे पहले 1 और 2 अवेलेबल थे। तो इसका मतलब मुझे 3 को रिप्लेस कर देना चाहिए, तो 3 की जगह मैं लिखूँगा 6, फिर 1 और 2, और ये मेरा पेज फॉल्ट हो जाएगा 8। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मुझे 8 पेज फॉल्ट यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे काम किया। तो स्टूडेंट्स हमने 3 पेज फॉल्ट एल्गोरिथम्स के बारे में यहाँ पे पढ़ा है, इन चैप्टर्स में पढ़ा है। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चंस लेने हैं और तीनों ही प्रॉब्लम्स को बारी बारी से सॉल्व करना है, अलग अलग मैंने तीनों के मेथड आपको अलग अलग बताए हैं, जहाँ पे जो मेथड बताया है वहाँ पे वो मेथड ही आपने यूज़ करना है। स्टूडेंट्स आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बुक्स में अवेलेबल है हम वहाँ से पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो मेथड मैंने आपको बताया ना वो बुक्स में अवेलेबल नहीं है। बुक्स में अगर आप पढ़ोगे उसके बाद करोगे तो आपकी गलती होने के चांसेस बन जाएंगे, लेकिन जो मेथड मैंने आपको बताया है अगर आप उन मेथड्स का यूज़ करके करोगे तो आपकी गलती होने के चांसेस रहेंगे ही नहीं। जैसे मैंने आपको LRU लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम में ये बताया था कि जिस पेज की रिक्वेस्ट आ रही है उस पेज को तो आपको लास्ट में लिखना ही पड़ेगा, चाहे सारे पेजेस को आपको ऊपर नीचे करना पड़े, लेकिन जिस पेज की लेटेस्ट रिक्वेस्ट आ रही है हमेशा उस पेज को आप लास्ट पेज फ्रेम में लिखोगे। तो वैसा करने पे आपको कभी भी गलती आने के चांसेस होंगे ही नहीं, आपका क्वेश्चन हमेशा ठीक रहेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी तरीके से FIFO में भी ऐसे ही करेंगे कि जो मेरा सबसे पहले पेज मैंने इंसर्ट किया था वो पहले पेज फ्रेम पे रहेगा, जो मैंने लास्ट पेज इंसर्ट किया था वो लास्ट पेज फ्रेम पे रहेगा। जबकि ऑप्टिमल में हमें नियर फ्यूचर का देखना है, अगर कोई पेज रिप्लेस नहीं हो रहा, मतलब कोई पेज फॉल्ट नहीं है, तो हम एज इट इज़ सारे पेजेस को लिख देंगे। लेकिन जैसे ही कोई नया पेज आ रहा है, किसी नए पेज की रिक्वेस्ट आई और वो पेज अवेलेबल नहीं है, मतलब पेज फॉल्ट आ चुका है,
तब हम नियर फ्यूचर में देखेंगे उन तीनों में से कौन से ऐसे 2 पेजेस हैं जो नियर फ्यूचर में यूज़ किए जा रहे हैं और कौन सा ऐसा पेज है जो नियर फ्यूचर में यूज़ नहीं किया जाएगा। जो पेज नियर फ्यूचर में यूज़ नहीं किया जाएगा हम अपनी रिप्लेसमेंट उस पेज के साथ रखेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम ये करेंगे। तो स्टूडेंट्स कैसे लगे मेरे वीडियोस को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार मिलता रहेगा, मैं आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाता रहूँगा। धन्यवाद।